हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखो यार, बहुत से लोगों की ये क्वेरी थी कि आखिर हम किस तरीके से जीएस को पढ़ें। ठीक है, कि आखिर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, जीएस होगा, उसमें करंट अफेयर्स भी होगा। ठीक, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हमने टॉप इंस्टीट्यूट्स की भी जो बुकें हैं वो भी पढ़ ली। ठीक है, लुसेंट भी पढ़ ली और सारी बुक भी पढ़ ली। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस ही नहीं, दो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो आखिर हम किस तरीके से पढ़ें कि हम समय भी हमें कम लगे और हम जीएस के पोर्शन को अच्छे से मतलब कवर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी खास सलाह उन लोगों के लिए जिनका जीएस पोर्शन अच्छा है। ठीक है, या जिन्होंने लास्ट ईयर जीएस मतलब पेपर दिया था एई का और उन्होंने अच्छे मार्क्स भी गेन किए थे जीएस पोर्शन में, उनको लग रहा था नहीं कि अगर आपने मिनिमम 15 क्वेश्चंस मतलब अगर आपके 40-45 मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट में जो भी आपका कॉन्सेप्ट था उसी से आप चलते रहें। ठीक है, अपने माइंड में फालतू की मतलब ये ना लें कि नहीं अब मैं इस बुक को नहीं इस बुक को फॉलो करूँ। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो अपने हिसाब से पढ़ते रहो। ठीक है, आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है जीएस का। ठीक, अब जिस किसी को दिक्कत है, ठीक है ना, उनके लिए देखो यार, दो तीन चीज़ें हमारे माइंड में सबसे पहले आती हैं, है ना, कि कौन सी बुक को फॉलो करें। ठीक है, बुक कौन सी होनी चाहिए, बुक या फिर रिसोर्सेस बोल सकते हो, और इसको है ना पढ़ें कैसे। ठीक है, हाउ टू स्टडी। ठीक है, इस बुक को आखिर किस तरीके से पढ़ा जाए कि आखिर हम अपने जीएस पोर्शन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक, अब देखो दो तीन चीज़ें कि आखिर हम मैक्सिमम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं जीएस में, ये भी आपके माइंड में बात आ सकती है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है और फिर मैं फिर से आपको बता दूं कि देखो, अगर आप जीएस में आपके मेरे अनुसार अगर आपके अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस के लगभग, है ना, नेगेटिव वेगेटिव सब हटा के 15 क्वेश्चंस या फिर 40-45 मार्क्स अगर आप गेन कर पा रहे हो आउट ऑफ 75, है ना, तो आप एक अच्छी कंडीशन में हो। ठीक, क्योंकि इतना ही कर सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मार्क्स गेन कर लेते, जैसे कि आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो मतलब 20 क्वेश्चन सही करके आ जाऊंगा 25 में, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। शायद एक आध बंदे का हो जाए, दो चार बंदे, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आईएएस पीसीएस का आपका हर साल है ना कट ऑफ आपका बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जीएस के में। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया कि ठीक है, जो क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री वगैरह के जो क्वेश्चन बनने होंगे वो सबसे बनेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनने होंगे वो नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो, तो ये होगी हमारी बात कि अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो। ठीक, अब आखिर इन मार्क्स को लाने के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक, तो देखो मैं जो बुक बताऊंगा वो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। ठीक है, आप लोग जहां से जो भी बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको उस बुक में अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहना। ठीक है, थ्योरी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कोई सी भी बुक फॉलो कर लो। ठीक है, लुसेंट कर लो, चाहे कोई सी भी कर लो, कोचिंग की बुक फॉलो कर लो। ठीक है, थ्योरी वगैरह के लिए। ठीक है, लेकिन मार्केट में एक और बुक अवेलेबल है। ठीक है, जो अधिकतर नॉर्मल मतलब पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं वो लोग वो बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कि घटना चक्र की हमारी बुक आती है जीएस की पॉइंटर। ठीक, पॉइंटर करके आती है। अब इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें क्या रहता है कि लास्ट ईयर के जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक, उन सब का इसमें क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन और आंसर दिया रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसमें। ठीक, तो अब आखिर हम इसमें करें क्या। ठीक है, तो करने का आपका सिंपल तरीका ये है। ठीक है, दूसरी बात यार, इस वीडियो को जो देख रहे हो वो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा इसमें जो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो बात करें अगर हम जीएस पॉइंटर की। ठीक है, मैं वैसे भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करता नहीं हूँ, है ना, कि आप लोगों को मतलब डेली आप ये वीडियो दो व्यूज़ बढ़ाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हेल्पफुल लगेगा वही मैं डालता हूँ। ठीक है, तो जीएस अगर पॉइंटर की बात करें तो देखो, पॉइंटर मैंने बताया कि क्वेश्चन होंगे एंड उसके आंसर होंगे। ठीक, अब जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी, आपके साथ दिक्कत ये होगी जब आप इस बुक को पढ़ रहे होगे कि
आप ना जब एक बार पहली बार तो पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। जैसे कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री से उठाओगे शुरुआत में, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको दिया रहेगा है ना कि कहाँ पे क्या था, मतलब मोहनजोदड़ो में क्या था, हड़प्पा में क्या था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा मतलब वैसे भी लगे कि आखिर ये कहाँ से क्या आ गया, ठीक। तो इसके लिए या तो आपने कोई थ्योरी बुक पढ़ रखी हो, ठीक है, या फिर आपने किसी से मतलब वीडियोस में देख रखा हो या किसी टीचर से यूट्यूब वगैरह में पढ़ रखा हो, ठीक है, तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, इसको केवल सिंपल पढ़ते चले जाओ, ठीक है, पढ़ते चले जाओ, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। हम लोग सब लोग हाई स्कूल इंटर करके आए तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है हर चीज़ की, ठीक। आप इस बुक को पढ़ते चले जाओ, एक बार पढ़ोगे, ठीक है, वन टाइम, जब सेकेंड टाइम से आप जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, ठीक है। और थर्ड टाइम्स में आप क्या करोगे, आपको लगभग लगभग 60-70% चीज़ें याद होंगी, ठीक। अच्छा, ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, पूरी बुक ये नहीं पढ़नी है, ठीक, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक, कि आखिर कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरा हिंदी मीडियम की मेरे पास एक बुक पढ़ी हुई थी, ठीक है, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की आएगी पॉइंटर करके, आपको जो सुटेबल लगे आप वो खरीद लेना, ठीक। इस बुक में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सारे टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। टॉपिक आपको देखो क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री तो आप पूरा ही देख लेना, ठीक है, हिस्ट्री आप पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल और आपका क्या हो गया आपका मॉडर्न, ठीक है, हिस्ट्री आप पूरा देखोगे। पॉलिटी आप पूरा देखोगे, पॉलिटी पूरा देखोगे, ठीक है। जियोग्राफी इसमें आप क्या करोगे, इंडियन तो सारा देखोगे, इंडियन सारा देखोगे। और जो वर्ड है, वर्ड में इसमें आपको टॉपिक वाइज करके भी दिया रहता है। जैसे अगर हिस्ट्री है ना, जैसे एंशियंट भी पढ़ोगे तो एंशियंट में आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, कि पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, इसका पूरा टॉपिक वाइज दिया रहेगा, है ना। जैसे वर्ल्ड में पढ़ोगे तो वर्ल्ड अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा आपको कि अब आप ग्रासलैंड में पढ़ोगे, अब आप ओशियंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, अब आप क्या कहते हैं वोल्केनोज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसमें दिया रहेगा। तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे वोल्केनो वगैरह हो गया, ठीक है, वोल्केनो हो गया, ग्रासलैंड हो गया, बाकी और भी चीज़ें मैं बता दूंगा। पहले अगर आप इस बुक को समझ लो क्या कि इसमें है क्या क्या और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जब आप लोग परचेज कर लोगे या फिर जिसके पास होगी तो फिर मैं एक फुल वीडियो एक एक टॉपिक पे बना दूंगा कि आखिर कैसे क्या क्या पढ़ना है चीज़ों को, ठीक। तो अभी तो सब्जेक्ट की बात चल रही है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक। इसके बाद आपको इससे ना एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके मुंह उतने ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जो बंदे बहुत ज़्यादा इच्छुक है, ठीक है, देख सकते हैं, अदरवाइज उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसमें अगर आप देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, हाँ भैया कि एग्रीकल्चर में भी ना एक्चुअली इसमें लास्ट में कुछ पेजेस दिए होंगे जो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप भी जब देखोगे उसमें डेटा वगैरह दिया है, ठीक है ना, वो सब हमें जानकारी की जरूरत नहीं है। बस ये है कि भाई हाँ रबी की फसल कौन सी होती है, ठीक है, ये सब जान लोगे तो थोड़ा आपके लिए फ़ायदा है, ठीक। एग्रीकल्चर हो गया। अब देखो साइंस, साइंस की बात आ गई तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो फिजिक्स पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना, ना फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। और केमिस्ट्री में भी समय बर्बाद मत करना ज़्यादा, ठीक है, अगर समय बचा है तो पढ़ लेना। बायोलॉजी देख लेना, है ना। और बायोलॉजी में बताता हूँ कि बायोलॉजी जब आप इससे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नोट्स कहोगे मैं शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद इसमें इन्वायरमेंट दिया रहेगा। इन्वायरमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, ठीक है। इन्वायरमेंट भी अगर आप ना देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंट हो गया। इसके बाद आपका क्या आ गया, इन्वायरमेंट के बाद, इन्वायरमेंट के बाद आपका आता है इसमें क्या, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद आ गया आपका इकोनॉमी, ठीक। अब इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है खास तौर से कि इकोनॉमी में इसमें क्या है ना, जैसे जैसे कई सारे ईयर्स के दे रखे हैं, तो उस ईयर से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो मेरे समझ में इसको आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट की जो बुक आएगी ना, करंट की बुक आएगी या जो करंट अफेयर रहेगा, ठीक है,
करंट अफेयर को अगर आप कवर कर लोगे तो उसमें आपका इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। जो यूपीपीएससी वो पूछता है, यूपीपीएससी जो होता है, यूपीपीएससी में क्या है, वो करंट एक इकोनॉमी क्वेश्चन शायद पिछले साल आया भी था, ठीक है। लेकिन अगर आप उस एक क्वेश्चन के आप पूरी बुक, और उसमें भी हो सकता ना मिले, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, करंट के लिए ना, अगर आप मतलब इकोनॉमी के लिए, सॉरी इकोनॉमी के लिए, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था, करंट की बात नहीं, कि मतलब एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था इकोनॉमी का, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर की जो बुक आती है, ठीक है, अभी आएगी लास्ट समय में, और लास्ट का जब 1 महीना बचेगा तो मैं भी आपको करंट अफेयर बताऊंगा, ठीक है। तो वहां से आपका इकोनॉमी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी पूरा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो इससे, यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल, ठीक है, वो आप देख सकते हो। यूपी स्पेशल प्लस यूपी के करंट के लिए लास्ट में देखो, जो करंट रहेगा यूपी का करंट और सेंट्रल का, ये दोनों मतलब नेशनल करंट, दोनों एक साथ रहेंगे आपके, ठीक है, वो आपको बताए जाएंगे। यूपी का करंट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए यूपी के करंट के, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब मेन बात जो हमें समझ में आई वो क्या, ठीक है। तो मेन बात हमें ये समझ में आई कि आखिर हमें मेन फोकस करना है इस, मैं फिर से वही कहूंगा, पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह पे फोकस करना है, ठीक। अब बाकी देखो, इसमें अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बची हुई हैं इस बुक में जो मुझे आपको बतानी चाहिए, ठीक है। बट लेकिन मैं आपसे एक बार ये कहूंगा कि आप पहले एक बार समझ लो, ठीक है, और देख लो, अगर आपको बुक अच्छी लगे फिर जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो एक वीडियो बना दिया जाएगा पूरी बुक के ऊपर, एक एक टॉपिक से रिलेटेड लगभग लगभग, कि आखिर आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इस बुक में अभी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उस पर अपना समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि किसी बुक में पूरा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आखिर एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि आखिर ये कहाँ से नई बुक लेके आ गए, ठीक है, या फिर कहाँ से क्या पढ़ने को बता दिया, मैंने तो मतलब इस कोचिंग से पढ़ा हुआ है, या फिर इस टॉप इंस्टीट्यूट की मैं बुक खरीद दूंगा, ठीक है, 1000-1500 रुपए देके बुक खरीद दूंगा, ठीक है। तो वो भैया आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, खरीद लो। फिर नहीं क्वेश्चन आए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आखिर वहां से नहीं आया, ठीक है। ये बुक क्या है, पीसीएस वाले अधिकतर फॉलो करते हैं, ठीक है। और मैं आपको सारी बुक बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल एक सिंपल ये बुक बता रहा हूँ, एक सिंपल जो बहुत ही पतली सी बुक है, और इसमें भी आपको ये पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जब आप इतना रुपए यहाँ वहाँ वेस्ट करो, ठीक है, बहुत से लोग तो 10-10, 15-15 हजार रुपए देके कोचिंग भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और फायदा उससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, और देखो, चाहे जिसको फॉलो करो, चाहे जहाँ से थ्योरी पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चंस आपको कहाँ से लगाना चाहिए, उसके लिए ये बुक बेस्ट है, द बेस्ट है ये बुक, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आप लगाओगे, मेरा ये मानना है, कुछ नहीं तो कम से कम मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो इससे मिल ही जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपका करंट तैयार है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट तो देखो इस बुक से नहीं पढ़ना है, अब इस बुक में करंट भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन वो सब हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मैं आपको रियली ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ना यार, मनी और टाइम दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी? मनी और टाइम दोनों की, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम वो रिसोर्स फॉलो करें जिससे हमें गेन भी ज़्यादा होना हो और समय भी कम लगना हो, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं कहूँगा कि देखो यार, अपना अगर आपको लगे कि नहीं अच्छी नहीं लगने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा सोचना, बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, 200-250 रुपये से ज़्यादा की नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बार देखना पढ़ के, अगर नहीं समझ में आए रिटर्न कर देना, ठीक है। सेकेंड हैंड इसी बुक को बेचोगे तो 100 रुपये में बिक भी जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है ना। 80-90-100 में आराम से, मतलब 100 रुपये का आपका टोटल जो होगा वो वेस्टेज जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे तो अच्छा है ना जो आप यहाँ वहाँ से कई प्रकार की बुकें खरीद के लाते हो, ठीक है। आराम से खरीदो, अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं अच्छा लगे तो भैया रिटर्न कर देना, ठीक है। रिटर्न कर दोगे, मैंने वही बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक पॉइंट मैं और आप लोगों के सामने रखूंगा कि देखो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं टॉपर तो मेरे को ये बता रहे थे, ठीक है ना,
या टॉपर ने मेरे को बताया कि मैं तो इस टीचर से पढ़ लिया, उस टीचर से पढ़ लिया, ठीक है, या इस बुक को फॉलो कर लिया। तो 2 पॉइंट मैं उसके बारे में रखूँगा। एक तो ये कि देखो यार, कोई भी जब टॉपर बनता है, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, आपने भी हो सकता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों, ठीक है, तो उसकी कई कंडीशन होती हैं। अब जैसे इसमें है, इसमें आपका हिंदी भी है और जीएस भी है और आपका क्या है, टेक्निकल भी है, ठीक है। अब हो सकता है टॉपर ने, ऐसा थोड़ा है कि आपका जीएस के पेपर में उसके अच्छे मार्क्स आए हो तभी उसने टॉप किया हो या फिर एग्जाम क्वालिफाई किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है उसके जीएस में बहुत कम मार्क्स हो, जीएस में उसके बहुत कम मार्क्स हो, टेक्निकल उसका अच्छा हो, लेकिन उसने तो बता दिया कि मैंने ना जीएस के लिए ये बुक फॉलो की थी, आप भी तुरंत अंधभक्त बन के वही बुक फॉलो कर लिए, ठीक है। अब उस बुक से उसको खुद को तो कुछ फायदा हुआ नहीं, आप अपना समय वेस्ट करते रहे कि नहीं भैया उसने बताया है तो मैं भी इसी बुक को फॉलो किए लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो लोगों को बाद में समझ में आती है, अभी समझ में नहीं आती बहुत जल्दी, ठीक है ना। जब 2-3 साल हो जाते हैं प्रिपरेशन करते करते नहीं कुछ होता, तब समझ में आती हैं चीज़ें कि नहीं नहीं, 1000 टॉपिक्स की वीडियोज, टॉपर्स के वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, और लोग उसको देखते भी आराम से, वो खुश होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा अपना खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको कोई भी बुक इतनी ज़्यादा महंगी नहीं बताई है कि जिससे आप खरीद लो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हो जाए, ठीक है। पढ़ोगे कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब वही मैं बता रहा था, ऐसे टॉपर के हो सकता है उसके हिंदी में भी बहुत कम मार्क्स आए हों, या फिर हिंदी में उसके ज़्यादा आए थे, जीएस में कम आए थे, ठीक है ना। तो किसी एक टॉपर को लेके सुनो, सबकी एनालिसिस सबको सुनना चाहिए कि हाँ उसने बता दिया ये कि मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है। अपना खुद का एनालिसिस किया करो, ठीक है ना, कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, ठीक है, और किस बुक से मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे यार देखो, पढ़ते समय है किस टीचर से, अब हर किसी बंदे का ना अलग अलग टीचर के साथ ट्रेनिंग अलग अलग बनती है, ठीक है ना। किसी को इस टीचर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा आता है, समझ में आता है, किसी को किसी दूसरे टीचर का। तो वही चीज़ है, इसलिए जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसको फॉलो करो, ठीक है, अच्छे तरीके से, उसी से आपका हो जाएगा। बुक, थ्योरी बुक कोई भी पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से, और क्वेश्चंस के लिए इस बुक का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो आगे आपकी इच्छा कि आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, या किसी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा है भैया, 1000-1500 रुपये लगा के आप खरीद लो बुक, ठीक है, या फिर 200-250 रुपये लगा के खरीदनी है, ठीक है। और वो बुक तो मार्केट में आपकी सेकंड हैंड बिकेगी भी नहीं, ये तो आपकी बिक भी जाएगी सेकंड हैंड, ठीक है, अगर अच्छी ना लगे तो, ठीक है। तो ये मुझे लगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत कुछ बताने लायक है जीएस में, लेकिन वो मैं तभी बताऊंगा जब रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्जी वीडियो बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपका भी, ठीक है, कि आपको भी फिर ना माइंड में कन्फ्यूजन टाइप के होने लगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें और इस वीडियो में साथ ही मैं इंक्लूड किए देता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये पढ़ोगे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे, है ना, और बहुत कम समय में कवर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात, जैसे कि पिछले बार वो क्वेश्चन नहीं था जो प्रिसाइडिंग वाला, ठीक है, आपकी ज्वाइंट सिटिंग वाला, वो इसी से क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के देखना एक बार, ठीक। बाकी जिसको जो जहाँ से पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग बुक खरीद लो अभी 3-4 दिन, 4-5 दिन में हो सकता है आपके पास आ जाए बुक, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार एक पूरा वीडियो इस पे बना दूंगा और अच्छी तरीके से, और पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, अगर इसकी नीड हुई तो, ठीक। करेंट अफेयर हम लोग लास्ट के 1 महीने में कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा डेली न्यूज पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वो इसलिए, या फिर जो फोटो मैं शेयर करता हूँ या फिर आपके पास कहीं से भी पढ़ते हो, वो इसलिए क्योंकि अब जैसे अभी हमने ओलंपिक्स के नाम ध्यान में रख लिए, ठीक है। तो जब हम एग्जाम की 1 महीने 1.5 महीने पहले पढ़ेंगे ना, तो कोई नाम हमें नया नहीं लगेगा, ठीक है। नया नहीं लगने का इन सेंस मतलब है कि उस समय हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, उस समय हम केवल एक माइंड में रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट आप थोड़ा थोड़ा न्यूज़ अभी डेली डेली देखते चलो, ठीक है। न्यूज़ सेट है या फिर जहाँ भी किसी भी साइट से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जीके जीएस की बहुत सारी साइट है, मुझसे कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा 1-2, ठीक है। तो डेली वो आप देखते चलो, ठीक है। कहीं से मिलता है आपको तो ग्रुप में शेयर कर दो, दूसरों का भी फायदा और अपना भी फायदा, ठीक। अब मार्क्स कितना स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स, ठीक है।
ये आपका कितना स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बात कि आखिर हम कैसे पढ़ें, ठीक। अब मैक्सिमम स्कोर करने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक। अब देखो यार, मेरा ये मानना है कि हिंदी में कुछ लोग ये पूछे थे सर कितना आप मैक्सिमम मतलब कितना हम मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो यार, हिंदी में मेरा ये मानना है कि मिनिमम मिनिमम 55 to 60 मार्क्स बंदे के आने ही चाहिए हिंदी में, ठीक है। इतने मार्क्स आते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना कि 20 क्वेश्चंस आपके सही हो जाने चाहिए, और ये होते हैं आपके, है ना। मतलब कट पिट के 20 क्वेश्चंस तक हो जाता है बंदों का, ये मैंने देखा है, बहुत से बंदों का देखा है, ठीक है, जिससे मेरी बात हुई। क्योंकि हिंदी उतना टफ नहीं आता, अगर हिंदी में आप 55 से कम मार्क्स मतलब कर पा रहे होगे ना, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हिंदी आपके आसानी से हो जाएगी। जीएस में मैं बोलूं तो 40-45 मार्क्स अगर आ रहे हैं आपके, ये मैक्सिमम है, मतलब इतना ही हो पाता है यार। तो 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो मैंने शुरुआत में भी लिखा था, इतना ही लगभग हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पढ़ के चलना है कि इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर देखो, क्योंकि यार जानते हो वही दोबारा फिर क्या बताने की जरूरत, अगर ऐसा होता तो हर बार कट ऑफ बढ़ता ही जाता आईएएस पीसीएस का, जीएस में अगर ज़्यादा स्कोर कर पाते तो, ठीक है, नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें 15 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो, मतलब अप्रॉक्स 15 मतलब कट पिट के आ जाने चाहिए, और इसमें 20-22 भी हो जाए तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें आप अच्छा गेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या, तो देखो यार, सेक्शनल कट ऑफ इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम हिंदी में इतने मार्क्स लाने ही हैं, या मिनिमम जीएस में आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके हिंदी में कितने आते हैं, जीएस में कितने आते हैं, टेक्निकल में कितने आते हैं, वो सारा का सारा आपका टोटल होके ही, मतलब जैसे फर्स्ट पेपर का टोटल और सेकंड पेपर का टोटल, उसका अलग अलग मतलब कट ऑफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको हिंदी में अलग से कितने मार्क्स मिनिमम लाने चाहिए, ठीक। तो ये सारी बातें थी जो हम लोग इस वीडियो में कवर करना चाहते थे, ठीक। मोटिवेशन बनाए रखना और पढ़ते रहना। हाँ, दोबारा हिंदी डेली पढ़ो यार, हिंदी ना आप डेली कम से कम 2 आवर पढ़ो, ठीक है। और जीएस भी आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 आवर मैक्सिमम दे सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये डेली कंटिन्यूस पढ़ते चलो, ठीक है। बाकी जल्दी ही मैं हिंदी के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो सारे वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका पूरा हिंदी वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, करते रहना। बाकी आप लोग जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और बाकी मैसेज करके जरूर बताना अगर कोई और आपकी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।